Hello guys, I Harshita Parekh welcomes you again in my online study classes. I am back here with the topic thermodynamics. This is our second lecture of thermodynamics. In previous lecture we have discussed that what we will study in this chapter. Other than that हमने यूनिवर्स की बात की थी, हमने सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्रीज, टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज की बात की थी in the previous lecture. Now in today's class I am going to discuss with the general terminology related with the thermodynamics. उन्हीं की जो है वो हम बात जो है वो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में. So let us start our today's class, our today's topic with the thermodynamic equilibrium. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की हम जो है वो बात करते हैं. आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. यस, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. देखिए, इक्विलिब्रियम, द वर्ड इक्विलिब्रियम सेज दैट देयर इज नो चेंज. इक्विलिब्रियम में है मतलब कि वहाँ पर जो है वो कंडीशंस जो है वो चेंज नहीं हो रही हैं. ऐसा सिस्टम आप इक्विलिब्रियम में जो है वो कहा जाता है. एक्चुअल में तो ये होता है कि व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज इक्वल्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. Suppose that we have a reaction in which A and B are reactants converting into the product C and D, right? This is the reactant convert into the product, right? चलिए, अगर मान लीजिए ये प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हों, जितना मोल्स इनका जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हुआ है, इतना सेम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट आर कन्वर्टिंग बैक हेयर इन द रिएक्टेंट एंड दिस सिचुएशन इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में, राइट? मतलब कि देखिएगा क्या है, हालांकि ए और बी के जो मोल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर कन्वर्टिंग इनटू सी एंड डी, लेकिन आपके पास में जो है वो आपको ओवरऑल चेंज नज़र नहीं आ रहा है. आपको लग रहा है कि कांस्टेंट है. क्यों है? बिकॉज A and B are converting into the product C and D और उतने ही C and D के मॉलिक्यूल जो है वो वापस से A और B में कन्वर्ट हो जाते हैं. दैट इज़ वाई हमें यहाँ पर जो है वो इन द इक्विलिब्रियम कोई चेंज नज़र नहीं आता. ओके, चलिए, ये तो एक जनरल जो है वो इक्विलिब्रियम की बात हुई. अब हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स, व्हाट वी मीन बाय द थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. चलिए स्टार्ट करते हैं. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आपके पास में वो सिचुएशन है जबकि ऑल द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज डू नॉट अंडरगोज एनी ऑफ द चेंज, राइट? when any macro, not micro, macro, because thermodynamic is the macroscopic study. वो बात हमने किया था in the previous lecture. when any macroscopic property does not undergo any change, the system is said to be in thermodynamic equilibrium, right? This is the definition of thermodynamic equilibrium. चलिए समझने का ट्राई करते हैं बोल क्या रहा है. All the macroscopic properties are constant here. Macroscopic properties, those properties which we will study in the thermodynamics, right? Like pressure की हम बात कर लें वॉल्यूम की. मान लीजिए कोई एक आपके पास में सिस्टम है 1, सिस्टम 1 चेंज हो रहा है इनटू सिस्टम 2, राइट? तो यहाँ पर प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 and temperature is T1 here. Suppose that P1, V1 and the T1 are the pressure, volume and temperature as well for the system first. अब हमने कहा when any macroscopic properties, pressure, volume, temperature, these are the macroscopic
प्रॉपर्टीज जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे इस सिस्टम के लिए, डज नॉट अंडरगोज एनी चेंज, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब कि देखिएगा, अगर आपके पास में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है फॉर द सिस्टम 1, और अगर मान लीजिए जब ये सिस्टम 1 सिस्टम 2 तक पहुंच रहा है तभी भी आपके पास में प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, राइट। इट मीन्स बोथ द सिस्टम्स आर in thermodynamic equilibrium. Thermodynamic properties, the macroscopic properties do not undergoes any change here, और इसीलिए equilibrium जो है वो यहाँ पे कहा जाएगा thermodynamic equilibrium. ओके, चलिए ऐसे ही एक नेक्स्ट टर्म्स है, दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजी। फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं जो कि हम थर्मोडायनामिक्स में यूजुअली काम में लेते हैं। चलिए ऐसा ही एक हमारे पास में टर्म आता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, दिस इज अनदर टर्म, वेट फॉर अ सेकेंड। थर्मल इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें देखिएगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम हमारे पास में क्या है, when there is no flow of heat, when there is no flow of heat from one part of system to another part of system to another part. When there is no flow of heat from one part of the system to another part, then the system is said to be in thermal equilibrium. In thermal equilibrium. Yes, have a look now. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मतलब था, कोई भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही है, राइट। सपोज दैट प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, एंड इन द सेकेंड सिचुएशन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन सेम, इट मीन्स देयर इज नो चेंज इन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, तो ये होगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। व्हाट वी मीन बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम देखिएगा हमारे पास में क्या है, थर्म मीन्स हीट, इक्विलिब्रियम मीन्स नो चेंज, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द हीट। और हीट के अंदर चेंज कब नहीं होगा, जब सिस्टम जो है वो क्या नहीं कर रहा है, हीट का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, राइट। जब सिस्टम में हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इट मीन्स सिस्टम कैसा है, सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्म मीन्स हीट, इक्विलिब्रियम मीन्स देयर इज नो चेंज, देयर इज नो ट्रांसफर इन द हीट। हीट का ट्रांसफर, हीट का फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, दैट इज व्हाई दीज टाइप ऑफ द सिस्टम्स आर said to be in thermal equilibrium. ओके, चलिए नेक्स्ट हम जो है वो बात करते हैं ऐसे ही एक टर्म की, दैट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, आपको अब ये टर्म कहीं पर भी दिखे मिले, आपको इनको जो है वो समझ जाना है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, वी विल नॉट एक्सप्लेन दीज टर्म्स अगेन एंड अगेन, ये हम पहले ही जो है वो इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर रहे हैं रिलेटेड विद द थर्मोडायनामिक्स, और आगे जब हम थर्मोडायनामिक स्टडीज करेंगे तब हमारे पास में ये सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं, ये सारे के सारे जो हमारे पास में टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सब का ये जो है वो यूज़ होगा। सो चलिए बात कर लेते हैं अबाउट द लास्ट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यार देखिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो व्हेन देयर इज नो वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, राइट। सिस्टम जो है वो कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं परफॉर्म कर रहा, सिस्टम के किसी भी पार्ट से किसी दूसरे पार्ट पर जो है वो वर्क नहीं हो रहा है।
If there is the situation where the work is not done, it means the system is said to be in the mechanical equilibrium. Equilibrium means no change, right? There will be no change. जब मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है, ना तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ना ही सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है. इट मीन्स बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम वर्क हो सकता है. देखिए, इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द सिलेंडर जिस पर पिस्टन लगाया हुआ है, दिस इज पिस्टन हेयर, और ये पिस्टन से लगाया हुआ जो है वो कोई सिलेंडर है, पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है. दिस इज पिस्टन. यहाँ आपने जो है वो कोई गैस जो है वो भरी हुई है. Yes, have a look here. This is the cylinder on which a piston is here. ये पिस्टन लगाया हुआ कोई सिलेंडर है जिसके अंदर कोई भी गैस जो है वो फिल है. Now, gaseous particle will exert a pressure on the piston here. ऐसा ही एक प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लग रहा है on this piston, right? This is the P external and this is P इंटरनल है. ये P इंटरनल है, ये P एक्सटर्नल है. ओके, अगर हम बात कर रहे हैं किसी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, या उससे पहले एक बार हम बात करते हैं. मान लीजिए हमने एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है. व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीजेज हियर, इट मींस पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा. जब पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इट मींस वर्क हो रहा है किसके ऊपर, सिस्टम के ऊपर. बिकॉज दिस इज द सिस्टम हियर, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. इन दिस सिचुएशन हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हियर. गॉट इट. चलिए मैं दूसरी कंडीशन की बात करती हूँ. मान लीजिए हमने P इंटरनल जो है उसको बढ़ा दिया है. व्हेन द P इंटरनल इज ग्रेटर देन P एक्सटर्नल, इन दैट सिचुएशन ड्यू टू दिस इंटरनल प्रेशर पिस्टन विल मूव अपवर्ड. ऊपर के डायरेक्शन में मूव करेगा. और इस बार काम कौन कर रहा है, इस बार काम सिस्टम खुद कर रहा है. सिस्टम जब काम कर रहा है तो आप कहेंगे कि वर्क इज डन बाय द सिस्टम. और अगर मान लीजिए सिस्टम पर काम हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ जा रहा है, इट मीन्स वर्क इज डन on the system. Okay, mechanical equilibrium when there is no work done. तो हम लिख सकते हैं what is mechanical equilibrium, when there is no work done by the system, when there is no work done by the system or on the system, then system is said to be in mechanical equilibrium. और ये कंडीशन जनरेट कब होगी बच्चों? दिस सिचुएशन जनरेट व्हेन द प्रेशर है ना, प्रेशर जो है वो अगर मान लीजिए यहाँ पे नहीं लगाया जा रहा है, अगर P इंटरनल P एक्सटर्नल के बराबर है, मतलब प्रेशर जो है ना वो कांस्टेंट है. हाँ, तो इसके लिए कंडीशन जो है वो ये है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर नहीं चेंज किया जा रहा है, तो हमारे पास में ना तो सिस्टम पर वर्क होगा और ना ही सिस्टम जो है वो वर्क करेगा. दिस टाइप ऑफ द सिस्टम इज सेड टू बी इन द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. जब या आप ये भी कह सकते हैं सिस्टम का कोई एक पार्ट जो है वो सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट पर वर्क नहीं कर रहा है, then the system is said to be in the mechanical equilibrium here. So this is about the general terminology related with thermodynamics, जिसमें हमने कुछ बातें करी थी और कुछ हम जो है वो आज कर रहे हैं. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम जबकि किसी भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी के अंदर कोई चेंज नहीं है, राइट. ऑल द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज आर इन द इक्विलिब्रियम हियर. व्हेन देयर इज नो चेंज ऑफ heat, when there is no flow or transfer of heat, then the system is in thermal equilibrium.
when there is no work done on the system or by the system, या आप ये भी कह सकते हैं कि सिस्टम का कोई एक पार्ट सिस्टम के किसी दूसरे पार्ट पर ही अगर वर्क जो है वो नहीं कर रहा है, मतलब सिस्टम कैसा है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज। इसके बाद हम जो है वो बात कर लेते हैं अबाउट सम टाइप्स ऑफ द सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ सिस्टम, हमने कल टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज को जो है वो डिस्कस किया था। नाउ इन टुडेज क्लास we will discuss about the types of system, so keep watching. Yes, now the next topic is types of system. Types of system. Have a look here. यहाँ अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए कुछ जो है वो हमें इनके थ्योरीज जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। आई मीन द थियोरेटिकल पोर्शन। फिलहाल के लिए हम इसका थर्मोडायनेमिक्स का थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम डेरिवेशंस पर जो है वो जाएंगे, डेरिवेशंस की बात करेंगे, न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए जनरल बेसिक जो है वो इन्फॉर्मेशन, टर्मिनोलॉजीज, उनसे हम फेमिलियर हो रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। हमने कल टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज की बात करी थी। नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए, पहला मैं जो है वो टाइप ले लेती हूँ ओपन। सिस्टम कैन बी ओपन। ओपन सिस्टम जो है वो क्या होता है उसकी बात हम जो है वो कर लेते हैं। देखिएगा, ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सपोज दैट वी हैव अ कंटेनर इन विच हॉट वाटर इज फिल्ड हियर। ये आपके पास में हॉट वाटर जो है वो फिल है इन दिस ओपन कंटेनर। ये कोई कंटेनर है, ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर है, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन हियर, मैंने कहा इसके अंदर जो है वो हॉट वाटर जो है वो फिल है इन द ओपन जार। हॉट water is here in the open jar. What will happen here? क्या यहाँ पर आपके पास में जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम, दिस इज सिस्टम हेयर, दिस इज सिस्टम हेयर, और ये है सराउंडिंग। क्या यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज जो है वो होगा? यस और नॉट? यस, एनर्जी कैन एक्सचेंज थ्रू द सिस्टम एंड द सराउंडिंग हेयर, राइट। ओके, नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट दिस। तो ये हमारे पास में क्या है? दिस इज इमेजिनरी बाउंड्री हेयर, इमेजिनरी बाउंड्री हेयर, बाउंड्री, while this one is the real boundary here. ये रियल बाउंड्री है and this is imaginary boundary here. Okay, what will happen here? The exchange, the transfer of energy can be occur here between system and the surrounding. Energy का ट्रांसफर हो सकता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ, हॉट वाटर लिया है तो यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा? फ्रॉम सिस्टम to surrounding. Energy or the heat transfer will occur here from the system to the surrounding. Okay, चलिए, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे ठंडा पानी लेते तो इस बार जो है वो हीट का ट्रांसफर, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ हीट विल बी ओपोज दैट टाइम, और वो हो जाता फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। हमें पता है हीट हमेशा अपने जो है वो हाई अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ ही फ्लो करती है। हायर लेवल ऑफ हीट से लोअर लेवल ऑफ हीट की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है, राइट। चलिए, तो इस कंडीशन में आपके पास में हीट का ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग जो है वो होगा। चलिए, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द मैटर, व्हाट हैपेंड विथ मैटर? Can matter exchange here or not? Yes, matter can also exchange here through the system and the surrounding, because हमें पता है hot water है तो इसके जो है वो vaporization होगा and some water vapor molecules will be goes in the surrounding here, right? तो will be going in the surrounding। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो मैटर का भी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एंड हीट और एनर्जी ऑल्सो ट्रांसफर हेयर इन दिस टाइप ऑफ द सिस्टम। एक ओपन कंटेनर के अंदर आपने जो है वो गर्म पानी लिया हुआ है एंड दीज टाइप ऑफ द सिस्टम्स, जहाँ पर दैट टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच मैटर एंड एनर्जी और heat, matter and energy or heat
both can transfer from system to the surrounding or system or from surrounding to the system. ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर भी हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर भी हो रहा है, तो इस टाइप का सिस्टम होगा ओपन सिस्टम। गॉट इट? चलिए एग्जाम्पल की भी जो है वो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। किसी भी ओपन कंटेनर में रखा हुआ ठंडा या गर्म पानी अपने आप में ओपन टाइप ऑफ द सिस्टम है। गॉट इट? ओके, चलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ द सिस्टम की जो है वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, एंड दैट विल बी क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, चलिए क्लोज सिस्टम जो है वो क्या होता है? दैट टाइप ऑफ द सिस्टम थ्रू विच, ये मान लीजिए आपके पास में क्लोज कंटेनर है जिसमें जो है वो गर्म पानी भरा हुआ है, राइट? दिस इज द क्लोज कंटेनर। आपने इसी को जो है वो एक लड से कवर अप कर दिया है, नथिंग एल्स। दिस इज द सिस्टम, राइट? और इस सिस्टम के अंदर जो है वो भरा हुआ क्या है? हॉट वाटर। सपोज दैट फिल्ड इन दिस सिस्टम, एक क्लोज कंटेनर के अंदर गर्म पानी भरा हुआ है। हॉट वाटर इज फिल्ड हेयर इन दिस कंटेनर। क्लोज कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर था। दिस इज ओपन कंटेनर हेयर, और ये वाला जो है वो क्लोज्ड कंटेनर है। What will happen here? Tell me, एनर्जी और हीट, इसका जो है वो ट्रांसफर होगा या नहीं? यस, एनर्जी और हीट कैन इजीली बी ट्रांसफर हेयर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग और सराउंडिंग टू द सिस्टम। वो डिपेंड करता है हीट ज़्यादा कहाँ है। जहाँ भी ज़्यादा हीट है वहाँ से लोअर अमाउंट ऑफ हीट की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। नाउ हैव अ लुक, अगर मैं यहाँ बात करूँ अबाउट मैटर, कैन मैटर ट्रांसफर हेयर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द सिस्टम? नो, मैटर का जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, मैटर का जो है वो एक्सचेंज जो है वो यहाँ पर नहीं हो सकता। रीज़न, यहाँ मान लीजिए आपने हॉट वाटर लिया था, इसमें वेपर फॉर्म भी हो रहे थे, बट दिस इज कवर्ड विद द लिड। किसी लिड से, किसी ढक्कन से जो है वो आपने इसको कवर किया हुआ है। तो आप मुझे बताइए, क्या यहाँ से मैटर का ट्रांसफर पॉसिबल है? नो, matter cannot be transferred here, while the heat or energy can easily be transferred from this type of the system, and these are closed system. एक closed container, किसी closed container में रखा हुआ hot water example हो गया of the closed type of the system. यहाँ देखिएगा, अगर मैं बात करूँ closed system की, तो have a look, यहाँ पर energy और heat ट्रांसफर, एनर्जी और हीट ट्रांसफर, तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है वाइल मैटर जो है उसका ट्रांसफर यहाँ नहीं होगा। ओके, सो दोज टाइप ऑफ द सिस्टम्स इन विच मैटर कैन नॉट बी ट्रांसफर वाइल हीट ट्रांसफर कैन इजीली बी अकर हेयर, तो वो हो गए क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम। ओके, चलिए थर्ड टाइप के जो है वो हम सिस्टम्स की बात करते हैं। This is isolated system. Next is isolated system here. If we just talk about the isolated system, ये ऐसे सिस्टम है, ये लीजिए, this is system here and ये बाउंड्री है, ये है surrounding, right? This is surrounding here. This is surrounding here. When there is no change of matter and no change in the heat or energy here, means those type of the system in which neither matter nor energy or heat can be transferred, right? जहाँ पे ना ही तो मैटर का ट्रांसफर हो सके, ना ही एनर्जी या हीट का ट्रांसफर हो सके, ऐसे सिस्टम जो है वो क्या होते हैं? ऐसे सिस्टम होते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे सिस्टम जिनके अंदर दोनों सब्सटेंस का जो है वो ट्रांसफर चल रहा है। चलिए मैं एक टेबल के फॉर्म में जो है वो इसको अगर बताना चाहूँ तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सिस्टम। हेयर आई एम जस्ट टेकिंग हीट एंड मैटर हेयर, राइट? देयर आर थ्री टाइप ऑफ द सिस्टम्स. It can be open, it can be closed,
और इट कैन बी आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम अगर है, देखिएगा ओपन अगर सिस्टम है तो हीट का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर भी हो सकता है। ओके, इन क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम, क्लोज सिस्टम, हीट का ट्रांसफर तो हो सकता है लेकिन मैटर ट्रांसफर नहीं कर सकता। इन आइसोलेटेड सिस्टम्स neither heat nor matter can be transferred। तो ये हमारे पास में हुआ about 3 types of the system: open, closed and isolated। One more thing I just want to clear here, आइसोलेटेड सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमने कल 2 टर्म्स पढ़े थे, एडियाबैटिक एंड द डायाथर्मिक, राइट। ओके, हैव अ लुक हियर। इस आइसोलेटेड सिस्टम में इसका मतलब यहाँ पर जो बाउंड्री है वो कैसी है, दैट विल बी द एडियाबैटिक बाउंड्री। अगर ये जो है वो एडियाबैटिक बाउंड्री नहीं होती तो हमारे पास में हीट का ट्रांसफर हो जाता, राइट। तो यहाँ अगर बात करूँ मैं एग्जाम्पल की ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है किसी थर्मल फ्लास्क में रखा हुआ कोई भी लिक्विड, वो क्या है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इन विच आपके पास में सिस्टम एंड सराउंडिंग के अंदर हीट का और मैटर का दोनों का ही ट्रांसफर, दोनों का ही एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। बाउंड्री की अगर बात किया जाए या सिस्टम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कैसा होगा, दैट विल बी एडियाबैटिक। सो दिस विल बी ऑलवेज एडियाबैटिक, हमेशा एडियाबैटिक ही होगा यहाँ पे। चलिए मैं बात कर लूँ इन द ओपन एंड क्लोज टाइप ऑफ द सिस्टम्स की। क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम की जो है वो अगर बात किया जाए तो देखिएगा, हेयर हीट ट्रांसफर कैन अकर, हीट ट्रांसफर कैन अकर, मतलब ओपन एंड क्लोज दोनों ही आपके पास में डायाथर्मिक होंगे, डायाथर्मिक, while the isolated will be adiabatic। ये भी डायाथर्मिक ही होगा, डायाथर्मिक, both will be diathermic while the isolated will be adiabatic। adiabatic उनको बोलते हैं जहाँ पे हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो, डायाथर्मिक उन्हें बोलते हैं जहाँ पे कि हीट जो है वो ट्रांसफर कर सकती है, वेयर द ट्रांसफर ऑफ हीट कैन बी पॉसिबल। दैट टाइप ऑफ द बाउंड्रीज, दैट टाइप ऑफ द सिस्टम्स, वो आपके पास में कैसे हो जाते हैं, वो होते हैं डायाथर्मिक। तो यहाँ पर जो बाउंड्रीज थी वो डायाथर्मिक थी जिनसे जो है वो हीट का ट्रांसफर पॉसिबल था। इन द ओपन सिस्टम हीट एंड मैटर दोनों का ट्रांसफर होगा, दोनों का एक्सचेंज होगा। इन द क्लोज, ये एक लिड से कवर है, मतलब हीट तो एक्सचेंज होगी बट देयर विल बी नो एक्सचेंज इन द मैटर है यार। अगर हम बात करें इस टाइप के सिस्टम की जहाँ की बाउंड्री जो है वो कैसी है, एडियाबैटिक है, तो यहाँ पर जो है वो ना ही तो मैटर और ना ही हीट या एनर्जी जो है उसका एक्सचेंज या ट्रांसफर होगा with the surrounding। So these type of the systems are isolated system। Example is the liquid which is filled in the thermal flask। हालांकि ये बात भी हम कर चुके हैं, 100% adiabatic processes cannot be possible। कोई 100% जो है वो सिस्टम ऐसा नहीं बनाया जा सकता जहाँ से हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा हो पाता तो हमारे पास में जो है वो कोई भी आप एक ऐसा थर्मल फ्लास्क बना पाते जिसमें कि जो है वो आपने गर्म पानी रखा है तो वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक गर्म ही रहेगा, वो जो है वो हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा, राइट। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। आपने एक जो है वो अगर कंटेनर लिया है, थर्मल फ्लास्क इवन लिया है, तो उसमें भी मैक्सिमम 2 to 3 डेज तक आप जो है वो उसको हॉट रख सकते हैं, उसके बाद जो है वो नहीं हॉट रह पाएगा, मतलब थोड़ा हीट का ट्रांसफर होता है। लेकिन इन द थर्मोडायनामिक स्टडी हम एक ऐसे सिस्टम को अज्यूम करेंगे जो कि कैसा है, जो कि आपके पास में एडियाबैटिक होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए आगे जो है वो हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, जो कि होगी एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे, मीन्स दोज प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट विद द अमाउंट और नॉट। चलिए आगे ही बात करते हैं, कीप वॉचिंग। यस, नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो है वो 2 टाइप की होती है और इनके टाइप्स ही पूछे जाते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या होती है ये नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है क्या। दैट प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द बल्क बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम के बल्क बिहेवियर को जो डिफाइन कर रही हैं वो है आपके पास में, या बल्क में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स है उनके। कोई भी सिस्टम है आपके पास में, सपोज दैट दिस इज द सिस्टम हेयर, ये कोई सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम के लिए जो है वो कुछ एक प्रॉपर्टीज, द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन बल्क, बल्क में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल होते हैं ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज है जो उनके बल्क बिहेवियर को जो है वो बताती हैं, राइट। सपोज दैट आई जस्ट वांट टू डिफाइन द सिस्टम, तो मुझे इसके बारे में क्या क्या जो है वो बताना होगा। मुझे P प्रेशर बताना होगा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, राइट। टेम्परेचर क्या है, नंबर ऑफ मोल कितना है, एनर्जी या इंटरनल एनर्जी की हमको बात करनी पड़ेगी। हमें बात करनी पड़ेगी अबाउट एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी की हमें बात करनी पड़ेगी। हमें मास की, वॉल्यूम की, डेंसिटी देख लीजिए, मास देख लीजिए। तो इस सिस्टम को डिफाइन जो भी प्रॉपर्टीज कर रही हैं, द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द बल्क बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, मतलब बल्क में प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिहेव को डिफाइन करे, दैट विल बी द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यार। अब हम बात करते हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड दीज आर एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। फर्स्ट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा जो मेरे पास आएगा वो होगा इंटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, हैव अ लुक। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर also termed as extrinsic, and the intensive properties are also termed as intrinsic and extrinsic, right. Extensive properties and इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट विद द अमाउंट ऑफ द मैटर, जिन पे कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मैटर का ही नहीं अफेक्ट पड़ रहा है, मैटर का अमाउंट जो है उन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट कर रहा है, वो होंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दीज प्रॉपर्टीज आर affected with the nature of matter and amount of matter as well, right। यहाँ पर ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको कि सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस ही नहीं अफेक्ट कर रहा है, उसका अमाउंट भी अफेक्ट कर रहा है, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। while the intensive or the intrinsic properties are those properties which only affects with the nature of substance से ही अफेक्ट कर रही है। amount of matter will not affect to these properties, right।
ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ मैटर से अफेक्ट नहीं होते इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, वाइल दोज प्रॉपर्टीज विच अफेक्ट विद द अमाउंट ऑफ मैटर वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, राइट। इसमें मेन चीज़ यही है, ऐसे प्रॉपर्टीज जो अमाउंट से अफेक्ट करें वो होंगे एक्सटेंसिव, जो अमाउंट से जो है वो अफेक्ट ना हो दैट विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लाइक चलिए बात करती हूँ मैं इसी सिस्टम की। सपोज दैट यहाँ मेरे पास ये सिस्टम था जिसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1 एंड नंबर ऑफ मोल जो थे वो था N, राइट। अब आप मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो कोई एक सेपरेटिंग सरफेस जो है वो ऊपर की तरफ थी और मैंने सेपरेटिंग सरफेस को इस यहाँ डाल दिया, राइट। यहाँ मैंने सेपरेटिंग सरफेस को डाला एंड दिस सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 पार्ट्स सपोज, ओके। नाउ टेल मी, यहाँ जो है वो नंबर ऑफ मोल जो पहले n था, अभी यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी n/2। पहले अगर मान लीजिए n मोल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट थे तो अभी जो है वो कितना मोल, n/2 मोल हो जाएगा। मीन्स अमाउंट जो है वो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल को अफेक्ट कर रहा है। मैंने इसको 2 इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड किया। अब बताइए यहाँ पर जो है वो n अफेक्ट हुआ या नहीं हुआ अमाउंट से? यस ऑफ कोर्स ये अमाउंट से अफेक्ट हुआ। इट मीन्स दिस इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हियर। n इज द एग्जाम्पल ऑफ number of mole, n is the example of extensive property here, okay। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रॉपर्टी की। वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू क्लियर हेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इस पे से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी एक प्रॉपर्टी दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि ये इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, या फिर आपके पास पे 4 ऑप्शंस में 4 प्रॉपर्टीज गिवन होंगी, उसमें से आपको एक्सटेंसिव या इंटेंसिव प्रॉपर्टी को जो है वो चूज करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है। सो यहाँ इस टॉपिक से आप जो है वो बिल्कुल इजीली मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो था यहाँ पर, मान लीजिए T जो टेम्परेचर था, क्या यहाँ पर जो है वो हाफ कर देने से टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? No, there will be no effect on the temperature by dividing this, ठीक है। अमाउंट को हाफ कर देने से क्या यहाँ टेम्परेचर बदल जाएगा? इसका टेम्परेचर जो था पहले और अब क्या अलग होगा क्या? नो, इट मीन्स टेम्परेचर जो है वो क्या रह रहा है? इट रिमेन सेम। इट इज नॉट अफेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो ये किस में हो गया? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर। चलिए अगर मैं यहाँ बात करूँ अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस, सपोज दैट वाटर यहाँ पर फिल था, राइट। क्या इसको हाफ कर देने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा क्या? नो, ऑफ कोर्स नो। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये सब भी आपके पास में जो है वो नहीं चेंज होते। किससे नहीं चेंज होते? ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अमाउंट का कोई फर्क जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ रहा है, ओके। चले वॉल्यूम की बात करते हैं। नाउ टेल मी, वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे सेम है क्या? ऑफ कोर्स नो, वॉल्यूम आधा हो गया है। व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस, हमने यहाँ पे एक सेपरेटिंग सरफेस से इसको 2 इक्वल अमाउंट्स में डिवाइड किया तो वॉल्यूम भी यहाँ पर जो है वो कम हो गया है, V/2 हो गया है। इट विल बी हाफ एयर, राइट। इट मीन्स आपने यहाँ अमाउंट जो है क्या वॉल्यूम को अफेक्ट कर रहा है? ऑफ कोर्स यस, वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट होता है विद द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। इट मीन्स वॉल्यूम इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए नंबर ऑफ मोल की बात मैंने कर लिया, टेम्परेचर की बात कर लिया, वॉल्यूम की बात कर लिया, प्रेशर की बात करती हूँ। प्रेशर इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इस पर प्रेशर पर जो है वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, राइट। जितना प्रेशर पहले था अभी भी जो है वो प्रेशर सेम ही रहेगा। यहाँ इसको सेपरेट कर देने से, डिवाइड कर देने से प्रेशर चेंज नहीं होगा। अगर प्रेशर पहले P था तो अभी भी प्रेशर जो है वो P ही रहेगा। there will be no change, there will be no change in the pressure। मैं यहाँ से पार्टिकल्स हटा रही हूँ ताकि जो है वो कंफ्यूजन ना हो, राइट। PV
TN ये पहले सेपरेट करने से पहले इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल था. नाउ व्हेन वी आर डिवाइडिंग दिस इनटू द टू इक्वल हाफ्स, प्रेशर रिमेन सेम, P था P ही है, टेम्परेचर T से T ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा, नंबर ऑफ मोल्स एंड वॉल्यूम दोनों हाफ हो गए. ओके चलिए अब मैं जो है वो और एग्जांपल्स लेती हूँ, उसका कॉन्सेंट्रेशन की बात करती हूँ. कॉन्सेंट्रेशन इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. मान लीजिए वी हैव द सॉल्यूशन ऑफ 1n, हमारे पास 1n का सॉल्यूशन है, मैंने कहा राइट. n m ये चीज़ें आप जो है वो पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1. नॉर्मेलिटी, मोलारिटी जो है उनको बताया जाता है. 1n का कोई सॉल्यूशन है. नाउ टेल मी, क्या इसे हाफ कर देने से सॉल्यूशन हाफ n का हो जाएगा? ऑफ कोर्स नो, ये 1n का था 1n ही रहेगा. इट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन पर भी अमाउंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है एंड दिस विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज. ओके चलिए मास की अगर मैं बात करूं, मास में क्या होगा? मास विल बी हाफ एयर. ठीक है, मास जो है उस पर अफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम पे अफेक्ट पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स पे अफेक्ट पड़ेगा. चलिए अगर मैं बात करूं डेंसिटी की, सोचिए डेंसिटी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव होगी? D इज इक्वल्स टू डेंसिटी एंड D इज इक्वल्स टू m अपॉन v, राइट. मास पर वॉल्यूम, मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेंसिटी जो है वो हमारे पास में कैसे प्रॉपर्टी होती है? इट विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दिस इज द स्टार नोट. स्टार नोट डाल करके जो है वो एक बात आप लिखिए यहाँ पर कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट इट, द रेशियो of two extensive properties will be intensive, right. एग्जाम्पल देख लीजिएगा. D डेंसिटी, मास एंड वॉल्यूम बोथ आर एक्सटेंसिव, लेकिन इन दोनों का जो रेशो है डेंसिटी वो आपके पास में इंटेंसिव का एग्जाम्पल है, एक्सटेंसिव का एग्जाम्पल नहीं है. ओके चलिए और अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए, जिसको म्यू से भी या फिर RI से जो है वो शो करते हैं, RI और द म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. अगर मैं बात करूं अबाउट द EMF वैल्यू जो है वो भी कैसी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. चलिए और अगर हम बात करें जितनी भी एनर्जी टर्म्स हमारे पास हैं जो हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ने वाले हैं वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं होते. लाइक एनर्जी, लाइक हीट, लाइक एंट्रोपी, लाइक एंथैल्पी, लाइक गिब्स फ्री एनर्जी, लाइक हीट कैपेसिटी, राइट. हीट कैपेसिटी, C इज हीट कैपेसिटी, से हम आगे जो है वो डिस्कस करेंगे. ये सारे के सारे जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है, इन पर अमाउंट ऑफ द मैटर उसका अफेक्ट पड़ता है. ओके चलिए अगर मैं बात करूँ यहाँ हीट कैपेसिटी, तो जो है वो हमारे पास में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, इनको हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में. दैट विल बी द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव व्हाइल द मोलर वॉल्यूम विल बी इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो ये हुआ हमारे पास में अबाउट द एक्सटेंसिव एंड द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो कि हम जितनी भी आगे थर्मोडायनामिक स्टडी करेंगे उनमें एक टर्म जो है वो बात करेंगे कि ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है. ओके चलिए इसी के साथ जो है वो हम अपनी आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं. I hope you will enjoy this class. If you enjoy this class, if you like my class, then please like, share and subscribe my videos. Thank you so much for watching. Keep studying, keep safe. Bye bye.